नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। ये बात करते हैं तमिलनाडु की कुछ खास खबरों की। थिरुवरुम्बुरु तमिलनाडु खेल विकास प्राधिकरण के तहत ओलंपिक अकादमी का शिलान्यास। थिरुवरुम्बुरु निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कांतलूर पंचायत एलंदापट्टी गांव में 50 करोड़ रुपए के मूल्यांकन में ओलंपिक अकादमी के एक हिस्से का शिलान्यास तमिलनाडु के शहरी विकास मंत्री के एन नेहरू और स्कूल शिक्षा मंत्री आनबिल महेश पोयमोजी द्वारा किया गया। थिरुवरुम्बुरु के निकट सूर्यूर की ओर जाने वाले रास्ते पर एलंदापट्टी क्षेत्र में लगभग 50 एकड़ में ओलंपिक अकादमी स्थापित करने की आधारशिला रखी गई, जिसकी अध्यक्षता तिरुचि कलेक्टर प्रदीप कुमार ने की। शहरी विकास मंत्री के एन नेहरू और तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री आनबिल महेश पोयमोजी विशेष अतिथि के रूप में शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए और नए ओलंपिक अकादमी केंद्र के लिए आधारशिला रखी। इस कार्यक्रम में परियोजना निदेशक कंगाधरानी, थिरुवरुम्बुरु तहसीलदार जय प्रकाशम, थिरुवरुम्बुरु क्षेत्रीय विकास अधिकारी राजा, मुख्य कार्य समिति के सदस्य के एन शेखरन, थिरुवरुम्बुरु दक्षिण संघ के सचिव गंगाधरन और अन्य कई लोग उपस्थित थे, जिनमें छात्र छात्राएं और एलंदापट्टी गांव के स्थानीय नागरिक और पार्टी कार्यकर्ता शामिल थे। इसके बाद शहरी विकास मंत्री के एन नेहरू ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया, ओलंपिक अकादमी का केंद्र 50 एकड़ में इस स्थल पर स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए आधारशिला पहले ही उद्यनिधि स्टालिन द्वारा रखी गई थी। इस ओलंपिक अकादमी में 2 विभाजन होंगे। यह कार्य 18 महीनों में पूरा होगा और इस कार्य का शुभारंभ आज किया गया। उन्होंने कहा कि यहां सभी प्रकार के खेलों के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। ओलंपिक अकादमी की विशेषताएं। ओलंपिक अकादमी थिरुवरुम्बुरु के निकट एलंदापट्टी गांव में स्थापित की जा रही है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 50 करोड़ रुपए है, जो 47.87 एकड़ में फैली हुई है। यह परियोजना 18 महीनों में पूरी होगी और इसमें रहने की व्यवस्था के लिए 2100 वर्ग मीटर के फर्श वाले निर्माण क्षेत्र के साथ 2 मंजिला भवन होगा। इसमें अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बाथरूम, सम्मेलन कक्ष, पुस्तकालय, 100 कक्षाओं का एक सेट, कार्यस्थल, मुख्य कक्ष, स्वागत और लॉबी होगी। पहली मंजिल पर फिटनेस रूम, चेंजिंग रूम, फिजियोथेरेपी रूम, परामर्श कक्ष और बाथरूम सुविधाएं होंगी। दूसरी मंजिल पर स्वागत और लॉबी, बाथरूम के साथ रहने के कमरे होंगे। देखने के लिए 500 सीटों की गैलरी होगी। प्रशिक्षण क्षेत्र 2701 वर्ग मीटर में होगा, जिसमें 3 ओलंपिक मानक वाली वॉलीबॉल कोर्ट और 3 बैडमिंटन कोर्ट शामिल होंगे। एक आंतरिक स्विमिंग पूल होगा जिसका आकार 25 मीटर गुणा 50 मीटर होगा। इस परियोजना में सड़कें, पैदल रास्ते, पार्किंग सुविधाएं और एक कंपाउंड वॉल शामिल होगी। इसके अलावा दूसरी चरण की परियोजना, इस चरण की अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना में पुरुषों और महिलाओं के लिए हॉस्टल, एक भोजनालय, गेस्ट रूम और मजबूरी स्थितियों के लिए सेवाएं शामिल होंगी। इस परियोजना में एक इंडोर शूटिंग कोर्ट और एक वॉलीबॉल ग्राउंड के साथ साथ सैंड पिट, 4 बास्केटबॉल कोर्ट, 4 हैंडबॉल मैदान और 2 वॉलीबॉल मैदान, 4 टेनिस कोर्ट, क्रिकेट मैदान, साइकिलिंग वेलोड्रोम और ओपन एयर थिएटर जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इस परियोजना में पानी निकासी प्रणाली और बाहरी बिजली के काम भी शामिल हैं। त्रिची से मुख्य संवाददाता वी बालाजी की रिपोर्ट। எல்லா விதமான விளையாட்டு போட்டிகளும் நடத்துகிற மாதிரி இது நம்முடைய மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் இதை வந்து ஏற்கனவே அடிக்கல் நாட்டி அங்கேருந்து சென்னையிலேருந்து அடிக்கல் நாட்டார். இப்போ வேலை ஆரம்பிக்க போகிறோம். ஃபார்மலாக இந்த மக்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் மறுபடியும் செஞ்சுருக்கோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்னென்ன செய்கிறோம், செகண்ட் ஃபேஸில் என்னென்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா மொத்தம் 18 மாத காலத்துக்குள்ளாக இந்த வேலை முடிச்சு எல்லா இடத்துக்கும் எல்லா விளையாட்டு போட்டி வீரர்களும் கலந்து கொள்கிற அளவுக்கு இந்த இடம் தயாரிக்கப்பட்டு வேற ஒன்றும் சார்.